प्रकार के प्रयास होते हैं। एक साधक प्रयास करता है त्याग का, एक साधक प्रयास करता है वैराग का। दोनों में अंतर है। त्याग का अभ्यास क्या है? छोड़ना। ये भी नहीं, पर सच बताओ कहां कौन कितना छोड़ पाया? सबसे मुश्किल बात एक और है। चलो सब छूट भी गया तो एक स्थिति और बनती है, सब चीज को छोड़ने का अभिमान। को अभिमान। महात्मा हमको मिले, हमने कहा बिराजिए, उन्होंने हम यहां नहीं बिराजेंगे। ये बताओ आसन कितना ऊपर लगेगा? और समस्या होती है। हमने कहा व्यासपीठ कथा चल रही, जितना ऊंचा लगाना लगा लो। व्यासपीठ ऊंचाई और नीचाई नहीं देखती, व्यासपीठ तक चौड़ाई देखती है। महाराज बात कितनी दूर तक जा रही है। जहां बैठना बैठ लो। हमने कहा पर आपने ऐसा कहा क्यों? बोले आपको पता नहीं कि मैं कोई साधारण महात्मा नहीं हूं, मेरा नाम है वकील महात्मा। क्यों? बोले मैं बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील था और सब छोड़ के चोगा पहन लिया, भजन कर रहा हूं। तो मैंने कही महाराज जब सब छोड़ ही दिया तो ये फिर वकील टाइटल काय को लिए फिर रहे हो? तो और बड़ा बंधन है। छोड़ ही दिया तो छोड़ दिया, अनुभव हो गया। अब तो इसको छोड़ने का अभिमान तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। पिताजी कहते द मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन इज द वन हु सेज आई हैव नो ईगो। महाराज सबसे खतरनाक है। एक व्यवस्था होती है त्याग की, नहीं 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 नहीं, और व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था होती है वैराग की। उसका अर्थ क्या है? मानो आपके पास स्टील का ग्लास हो और हम आपसे कहें, दोनों हाथों में स्टील का ग्लास हो, भात भरा हुआ हो, दोनों हाथ ऐसे आपने पकड़ रखा है। अब हम आपसे कहें लो भैया ये चांदी का ग्लास प्रसाद है भगवान का, ये ले लो। बड़ी मुश्किल है। दोनों हाथ में ग्लास पकड़ रखा है, पात्र पकड़ रखा है, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो चांदी का न लो और चांदी का पात्र पकड़ोगे तो स्टील वाले को छोड़ना ही पड़ेगा। समझना मेरी बात, उसको त्याग ही करना पड़ेगा, तभी तो हाथ खाली होगा। तो जो लोअर डिग्री का टेस्ट है वो अपने आप छूट जाता है जब व्यक्ति को हायर डिग्री का टेस्ट मिलता है। समझिएगा, गीता में श्री कृष्ण ने इस विज्ञान की व्याख्या की। महाप्रभु कहते हैं आनंदाम विवर्धनम प्रतिपदम। सीधी बात। तो वो व्यक्ति है जो त्याग के अभ्यास में है, ना 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 ना। एक वो व्यक्ति है जो इतनी बड़ी चीज को हां कर चुका है, ये जगह ही नहीं है, क्या करें? तो भैया स्टील का छोड़ दो, लो सोने का ले लो। ठीक है, सही। वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में विषय में खोजते खोजते जिस सुख को नहीं पाया, खूब प्रयास के बाद भी जिस सुख को नहीं पाया, किसी न किसी साधु की संगति में उसने उस ब्रह्मानंद की अनुभूति कर ली कि अब इस सुख की अभिप्सा खत्म हो गई। महाराज अगर हायर टेस्ट मिल गया, लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाए। सीधी बात है। माता कभी कभी कहीं जाओ, मानो मीठा खा लो, रसगुल्ला खा लो, चमचम खा लो, अब फिर कोई आपको मीठा दूध दे तो फीका लगेगा कि नहीं? है तो दूध मीठा, पर आप कहोगे कि इतना बढ़िया हमने स्पंज बोलते हैं वैसे रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, पता नहीं आज हमको ये सारे क्यों याद आ रहे हैं। अपन भोग की खुशबू आज तक पहुंची है शायद हमारे पास, वैसे तो एक भी नहीं मिला, हमें पता है। वो बांटा इन लोगों ने, हमारे पास एक लड्डू भी नहीं भेजा। हाँ जाओ, ए नंदलाल बिलाल लड्डू तो भेज देता कम से कम 56 भोग का, दौड़ क्यों गया? हाँ। अगर मीठा खा लो तो मीठी चाय मीठे दूध का स्वाद नहीं आता। मैं आपसे कहूं एक बार श्री कृष्ण नाम रस का आस्वादन तो करके देखो। किसी दिन जीवन में उसका स्वाद चढ़ गया तो प्रयास के बाद भी विषय के स्वाद में सुख नहीं आएगा। होगा तो सही पर मीठा लगेगा नहीं। महाराज अब आपने ट्राई नहीं किया तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अगर ट्राई कर लिया अपने आप छूट जाएगा।